दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान। संविधान सीरीज में एक नया वीडियो आया है आपके लिए। 26 जनवरी तक चलने वाली इस संविधान सीरीज पे हम संविधान से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें करेंगे। आज बात करते हैं कि हमारा संविधान दिखता कैसा है। ये बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि हमारा संविधान एक्चुअली प्रिंटेड नहीं है, वो एक पांडुलिपि के रूप में है, वो हस्तलिखित है और उसे संसद की लाइब्रेरी के अंदर संजो के रखा गया है। तो इस हैंड रिटन पुस्तक, इस संविधान, इस पांडुलिपि के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ दिलचस्प बातें आज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, ये करीब 3.75 किलोग्राम की पुस्तक है ये पांडुलिपि, जो 22 इंच लंबी और 16 इंच चौड़ी है। जिस पेपर के ऊपर इसे लिखा गया वो पेपर पर्चमेंट पेपर है, जो इंग्लैंड बर्मिंघम से स्पेशली मंगाया गया इसके ऊपर, इसको अपना संविधान लिखने के लिए। इसके ऊपर चमड़े की जिल्द है, सोने की कारीगरी की गई है। इसे 2 भाषाओं में लिखा गया, हिंदी और इंग्लिश। और संसद की लाइब्रेरी में एक कांच के बॉक्स के अंदर, जिसमें हीलियम गैस है, उसमें इसे संजो के रखा गया है। क्यों इस तरह से रखा गया हीलियम गैस के अंदर? क्योंकि इससे इसकी उम्र, कहते हैं 1000 वर्ष की उम्र इसकी रह जाती है। 1000 वर्ष तक ये पांडुलिपि खराब नहीं होगी। तो इस तरह से आज भी इसे संजो के रखा गया। करीब 251 पेज, जिसमें 1,46,385 शब्द लिखे गए और करीब इसको लिखने में 64 लाख रुपए का खर्च आया। दिल्ली में स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक कमरा इसके लेखनकर्ता को दिया गया, जिसने इसे लिखा। लिखा किसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाम है, वो नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उस जमाने के प्रसिद्ध लेखनकर्ता प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अंग्रेजी में लिखा। बहती हुई इटैलिक लैंग्वेज के अंदर इसको लिखा गया, लेकिन उन्होंने कोई मेहनताना नहीं लिया इसके लिए। उन्होंने एक शर्त रखी कि कॉन्स्टिट्यूशन के 251 पेज में हर एक पेज के ऊपर उनका नाम नीचे लिखा जाएगा और उसके अंतिम पेज पे उनके नाम के साथ उनके गुरु और उनके दादाजी राम प्रसाद जी का नाम लिखा जाएगा। भारत सरकार ने उनकी ये शर्त मानी और आज भी जो पांडुलिपि लिखी गई है, उसके संविधान जी की जो ओरिजिनल कॉपी है, उसके हर एक पेज पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम लिखा हुआ है सबसे नीचे, और अंतिम पेज पर उनका और उनके दादाजी राम प्रसाद जी का नाम लिखा हुआ है। लेकिन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने अंग्रेजी में लिखा, बहती हुई इटैलिक लैंग्वेज के अंदर। हिंदी में किसने लिखा? हिंदी में लिखा बसंत कृष्ण वैद्य ने इसे हिंदी में लिखा। उसके अलावा इसकी एक और विशेष बात है, इसके करीब 22 भाग है। शुरुआत में जब संविधान बनाया गया तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 8 अनुसूची थी और उसके करीब 22 भाग थे। आज वर्तमान में 470 आर्टिकल्स है, 12 अनुसूची है और करीब 25 भाग है। लेकिन वो जो मूल प्रति है उसके 22 भाग थे। उन 22 ही भागों के ऊपर अलग अलग चित्रों द्वारा कारीगरी की गई हुई है। उसको भारत के पूरे इतिहास को संविधान के अंदर बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आजादी के आंदोलन तक के भारत के सफर को चित्रकारी द्वारा उस संविधान के हर एक भाग में दिखाया गया, दर्शाया गया है। ये चित्रकारी किसने की? ये चित्रकारी की थी नंदलाल बोस। नंदलाल बोस जो बेसिकली शांति निकेतन के कलाकार थे। नंदलाल बोस के बारे में एक विशेष बात ये भी बताते हैं कि उन्होंने पद्म भूषण और पद्म विभूषण, जो भारत सरकार के प्रमुख पुरस्कार हैं, उनको भी डिजाइन करने का काम नंदलाल बोस ने ही किया था। तो नंदलाल बोस जो शांति निकेतन के कलाकार थे, उनके नेतृत्व में उनकी एक पूरी टीम
ने इसके 22 ही भागों में अलग अलग चित्रकारी द्वारा उसको डिजाइन किया गया। इसमें प्रमुख नाम आता है व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, ये उनके शिष्य थे। उनका विशेष नाम क्यों आता है? क्योंकि भारत का जो संविधान का जो पहला पेज है प्रस्तावना, प्रस्तावना के ऊपर जितने भी कलाकारी विशेष तरह की गई, क्योंकि ये पहला पेज था, तो उस पे उन्होंने उसकी पूरी चित्रकारी जो है वो व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने की, और उन्होंने उसके ऊपर बैल, हाथी, घोड़ा, शेर, इनके चित्र अंकित किए और बॉर्डर के ऊपर फूलों द्वारा उसको सजाया, फूलों की चित्रकारी द्वारा सजाया। एक्चुअली ये बैल, हाथी, घोड़ा, शेर ये बेसिकली महात्मा बुद्ध से रिलेट करते हैं, उनके प्रवचनों से रिलेट करते हैं ये सारे। तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया गया। भारत की जो संविधान का पहला पेज है, जो भारत की प्रस्तावना है, उसके ऊपर। उसके अलावा जो 22 भाग है उसमें अलग अलग चित्रकारी में सिंधु घाटी सभ्यता, अजंता की गुफाएं, रामायण, महाभारत, नटराज शिव, राजा विक्रमादित्य के समय की चित्रकारी, सम्राट अशोक के समय की चित्रकारी, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, मुगल काल का सबसे स्वर्णिम काल रहा गया था बादशाह अकबर के जमाने में। तो अकबर के जमाने की, अकबर के शासनकाल की कुछ चित्रकारी, स्वतंत्रता आंदोलन में रानी लक्ष्मीबाई की चित्रकारी, गांधी जी की चित्रकारी और सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, ये प्रमुख रूप से इनकी चित्रकारियां इन 22 भागों में अंकित की गई, उनको चित्रकारी द्वारा सजाया गया। इस पूरे ही प्रति को, इस पूरी ही किताब को एक पांडुलिपि के रूप में, एक विशेष पांडुलिपि के रूप में इसके ऊपर काम किया गया, इसको सजाया गया 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया जो दिल्ली में स्थित है, वहां पर बैठ के इसको डिजाइन किया गया, बनाया गया, लिखा गया, चित्रकारी की गई। और आज भी भारत के लोकतंत्र की आत्मा के रूप में ये भारत की संसद की लाइब्रेरी में संजो के रखी गई है। तो ये ब्यौरा था हमारी संविधान की किताब का, कि हमारी संविधान की किताब जिस तरह से दिखती है, जिस तरह से ये बनाई गई, उसके बारे में ये पूरी जानकारी है। फिर लेकर आएंगे भारत के संविधान से जुड़ी हुई और दिलचस्प बातें और दिलचस्प किस्से। तब तक लॉजिशियन आंसू के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।